हेलो स्टूडेंट, आज यह टॉपिक व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में मैंने यह वीडियो बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यावसायिक और व्यवसाय से संबंधित जोखिमों के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं व्यावसायिक संगठन के बारे में बताऊंगी तथा उनके स्वरूपों के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं व्यावसायिक संगठन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे उसके स्वरूप। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं व्यावसायिक संगठन किसे कहते हैं। व्यावसायिक स्वामित्व अथवा व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से आशय उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के समूह से है जिसका व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन पर संपूर्ण अधिकार होता है। व्यावसायिक स्वामित्व एकल, सामूहिक, निजी अथवा सरकारी किसी प्रकार का हो सकता है। किसी भी व्यवसाय की स्थापना के समय उसके प्रारूपों का निर्धारण करना आवश्यक है। व्यावसायिक संगठन चाहे वह एक हो सकता व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है या वह व्यक्तियों के समूह से व्यवसाय शुरू कर सकता है। उसमें किसी प्रकार के जो भी प्रबंध एवं संचालन पूर्ण रूप से लेने का अधिकार होता है। व्यावसायिक स्वामित्व एकल, सामूहिक, निजी तथा सरकारी किसी प्रकार का हो सकता है। किसी भी व्यवसाय की स्थापना के समय उसके प्रारूप, उसके रूप का निर्धारण पहले से ही कर लेना चाहिए। यह व्यावसायिक संगठन कहलाता है। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप। पहला है एकल स्वामित्व, दूसरा साझेदारी, तीसरा संयुक्त हिंदू परिवार, चौथा सहकारी संगठन और पांचवा है संयुक्त पूंजी कंपनी। आज हम एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे एकाकी व्यापार क्या है। व्यवसाय का जब से उद्गम हुआ है तभी से इस व्यापार का चलन है। एकाकी व्यापार को एकल स्वामित्व, व्यक्तिगत उपक्रम, व्यक्तिगत साहस तथा व्यक्तिगत व्यवसाय भी कहते हैं। इस व्यापार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता है। वह स्वयं ही समस्त पूंजी लगाता है, स्वयं ही लाभ एवं हानि को वहन करता है तथा व्यवसाय के सभी दायित्वों को स्वयं ही पूरा करता है। वह अकेला ही उस व्यवसाय को चलाता है, उसकी स्थापना करता है, इसीलिए वह उसके पूंजी व उसके दायित्व को अकेला ही वहन करता है तथा उसमें होने वाले लाभ व हानि का भी वह अकेला मालिक होता है। इसीलिए इसे एकाकी व्यापार कहते हैं। एकाकी व्यापार की विशेषताएं। एकल स्वामित्व व प्रबंध। एकल व्यापार में व्यापार के स्वामी द्वारा ही समस्त संचालन एवं प्रबंध के कार्य किए जाते हैं। असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार में व्यापारी के दायित्व असीमित होते हैं। ऐच्छिक प्रारंभ एवं समापन। एकाकी व्यापार को व्यवसायी किसी भी समय सरलता से प्रारंभ कर सकता है एवं कभी भी इसको समाप्त कर सकता है। सीमित कार्यक्षेत्र। एकाकी व्यापार में स्वामित्व व प्रबंध एक ही व्यक्ति को करने होते हैं तथा वही व्यक्ति पूंजी की व्यवस्था भी करता है। पूंजी पर अधिकार। व्यवसाय में प्रारंभ से लेकर संचालन तक समस्त पूंजी व व्यय की व्यवस्था स्वयं व्यापारी को करनी पड़ती है। लास्ट है आपका व्यवसाय और उसके स्वामी में अंतर नहीं। एकाकी व्यवसाय का उसके स्वामी में कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ये सारे क्या थे? एकाकी व्यापार के विशेषताएं थी और ये सारे कार्य उसे अकेले ही करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं एकाकी व्यापार की वैधानिक स्थिति। पहला है अनुबंध की क्षमता। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत वह व्यक्ति ही व्यापार के अनुबंध कर सकता है जो वयस्क हो, मतलब 18 साल से अधिक का हो, जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध के लिए कोई योग्य माना गया हो तथा वह पागल या दिवाला घोषित नहीं किया गया हो। दूसरा है कर संबंधी नियमों का पालन। व्यापारिक संस्थाओं पर स्थानीय, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा भिन्न भिन्न कर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, आयकर, उत्पादन कर इत्यादि। तीसरा है दिवालिया अधिनियम। एकाकी व्यापार के ऋणों के भुगतान न करने की दशा में जब उसके द्वारा न्यायालय में स्वयं को दिवालिया घोषित करवाने की अर्जी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उसकी संपत्ति व दायित्वों की जांच करने के पश्चात उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। आपका लास्ट है अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति आवश्यक। एकाकी व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व व्यापारी को नगर निगम, नगर पालिका आदि अन्य वैधानिक संस्था से अपने व्यवसाय आरंभ करने हेतु अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अब देखेंगे एकाकी व्यापार के लाभ। यह व्यापार आसानी से शुरू एवं समाप्त किया जा सकता है। फिर है इसमें वैधानिक औपचारिकताएं नहीं होती हैं।
इसमें पूर्णता गोपनीयता होती है। ये सारी चीज़ें इसमें अकेले ही व्यापार को करना पड़ता है या इसके लाभ होते हैं। इसके और भी लाभ हैं, तो चलिए आइए देखते हैं एकाकी व्यापार के और कौन कौन से लाभ हैं। चौथा है आपका, निर्णय स्वयं के होते हैं, अतः आसानी एवं शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। यह अकेला होता है, इसलिए शीघ्रता से यह निर्णय ले सकता है। इसमें सभी लाभों पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। इसमें लाभ भी वह अकेला ही वहन करता है। फिर है, इसमें साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसमें वह अकेला ही व्यवसाय को चलाता है, इसलिए साधनों का अधिकतम रूप से उपयोग उसे करना पड़ता है। और है, इसमें बेरोजगारी में कमी आती है। और लास्ट है आपका, इसमें पृथक ख्याति का लाभ उठाया जा सकता है। ये सारे एकाकी व्यापार के लाभ हैं। जो एक अकेला व्यवसाय करता है उसे इन सब के लाभ होता है। अब देखेंगे एकाकी व्यापार के दोष अथवा हानियाँ। व्यापार के मालिक के दायित्व असीमित होते हैं। वह अकेला होता है तो उसके दायित्व भी असीमित होते हैं। इसमें पूंजी सीमित होती है। अकेले होने के कारण उसे पूंजी सीमित लगानी पड़ती है। फिर है, यदि व्यापार के मालिक को किसी कारणवश छुट्टी लेनी पड़ती है तो व्यापार को हानि होती है, क्योंकि उसे अकेला स्वामी होने के कारण जब वह कहीं जाना चाहेगा तो उतने दिन तक वह उस कार्य को रोकना पड़ेगा, जिससे उसे हानि हो सकती है। फिर है, निर्णय केवल एक ही व्यक्ति के होते हैं, जिसमें निर्णय गलत हो सकते हैं। फिर लास्ट है आपका, प्रबंधकीय योग्यता सीमित होती है। ये सारे क्या थे, एकाकी व्यापार के दोष। अगर एकाकी व्यापार में लाभ हैं तो उनकी कुछ दोष व हानियाँ भी हैं, जो सारे एकाकी व्यापार को ही वहन करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हम एकाकी व्यापार के और भी कुछ पार्ट्स हैं जिनके अलग से वीडियो बनाएंगे। और व्यावसायिक संगठन के जो 5 स्वरूप थे उनके एक एक करके हम सारे वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह से मेरे और वीडियोस को देखने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम व्यावसायिक संगठन से संबंधित और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ करना ना भूलें। थैंक यू।